बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा खूबसूरत सुन रहे हैं आप। तो मुशायरा अभी संपत सरोज जी और शकील आजमी को हम सुनेंगे, लेकिन वरुण आनंद जी को सुन के शकील भाई मुझे अपना एक शेर याद आया, मैं इनकी नजर करना चाहूँगा। वरुण भाई आपके लिए, तेरा हुस्न अगर नजारे कश्मीर जैसा है, तेरा हुस्न अगर नजारे कश्मीर जैसा है, मेरा इश्क भी तो मसले कश्मीर जैसा है, मेरा इश्क भी तो मसले कश्मीर जैसा है। मेरे जहन के दरीचे में जब भी कभी शकील आजमी का नाम महकता है तो मुझे शेर याद आता है इनकी शख्सियत को देखकर कि लफ्ज जब तक वजू नहीं करते, लफ्ज जब तक वजू नहीं करते, हम आपकी गुफ्तगू नहीं करते। हमारी उर्दू जुबान की तारीख में, मौजूदा दौर की उर्दू जुबान की तारीख का जब हम जिक्र करते हैं और खासकर मुशायरों का जब हम जिक्र करते हैं, डॉक्टर राहत इंदौरी और मुनव्वर राना के बाद अदब के आसमान पे एक ऐसी धुन छा गई, मगर कुदरत ने एक ऐसे चांद को उस धुन से नमूदार किया जिसे हम सब शकील आजमी कहते हैं। लोग समझते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के साथ इनका ताल्लुक है, शायद वो उनकी शोहरत का सबब है, लेकिन मैं नहीं मानता। एक उस्तादाना शायरी किसे कहते हैं, शेर क्या होते हैं, वो शकील आजमी को जब आप सुनेंगे तो मैं तो इनकी शायरी को सुनता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मुस्तरब दिन है तड़पती हुई रातें इसमें, मुस्तरब दिन है तड़पती हुई रातें इसमें, शोक के ख्वाब हैं जीस्त की बातें इसमें, कितनी बातों की सुलगती हैं चिताएं इसमें, कितनी बेबसी हुई दिल की कथाएं। और शकील आजमी को मैं इन चार मिसरों से आपकी समागम की नजर कर रहा हूं कि आजा के अभी दीद का मौसम नहीं गुजरा, आजा के अभी दीद का मौसम नहीं गुजरा, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है, खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक सब कुछ है अपने किश्तवाड़ में, बस तेरी कमी। शकील आजमी उधर ले जाओ। ये काम भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ। तमकीन भाई ऐसा मतलब सजी सजाई कुर्सी पे बैठे हैं जैसे नाज़िम मुशायरा नहीं, किसी दरगाह के सज्जादा इतने घंटों से आप शायरी सुन रहे हैं जिसे शायर के घर वाले बेकार चीज समझते हैं, लेकिन आप जानते हैं शायरी की अहमियत। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आप सोशल मीडिया पर और मुशायरों में जो शायरों की भरमार देखते हैं, इसमें बने हुए शायर ज्यादा होते हैं, खुदा के पैदा किए हुए कम होते हैं। खुदा जब किसी बस्ती पर मेहरबान होता है तो वहाँ शायर पैदा करता है। शायरी बहुत बड़ी चीज़ है। जिस समाज में, जिस माशरे में, जिस शहर में ख़वातीन की इतनी बड़ी तादाद शायरी सुनती हो, वहाँ की नस्लें कभी नफरत नहीं कर सकती। शायरी का अगर कोई दूसरा नाम होता तो वो मोहब्बत होता। अरस्तु
अरस्तु ने कहा था कि अशिया का टूट जाना बड़ा नुकसान नहीं होता, हमारे सपनों का टूट जाना बड़ा नुकसान होता है। शायरी आपको ख्वाब देखने की ही तरकीब नहीं देती, बल्कि आपके सपनों को जोड़ने का गुण भी बताती है। मैं नई गजलें आपको सुनाना चाहता हूँ। इरशाद। मैं अपने सुनने वालों पर हमेशा भरोसा करता हूँ। बम्बई में जब हम लोग एक छोटे से ऑफिस में बैठकर इतने बड़े हिंदुस्तान के दर्शक को ये कहते हैं कि इसको ये नहीं समझ में आएगा, उसको वो नहीं समझ में आएगा, जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो भाग मिल्खा भाग बनाते हैं, और जब भरोसा नहीं करते तो जंगल की हसीना बना देते हैं। हम पहाड़ों से गुजर के आ रहे थे, आपस में बात कर रहे थे कि यार यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, पहाड़ों से थक जाते होंगे, खेत वेत नहीं है, कहाँ काम करते होंगे। तो हमारा जो ड्राइवर है उसने बताया कि यहाँ से दूर कहीं जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन फिर शाम को वापस आते हैं। मैं एक गज़ल के कुछ शेर ये आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। कहा मार के हंसते हुए रोएंगे यही। मैं मुशायरे की छतें फाड़ देता हूँ, लेकिन मैं आपको शायरी सुनाना चाहूँ, वो भी शायरी ही होती है, मैं गलत शेर लिखता ही नहीं, यही काट देता हूँ दिमाग में। और इतने सारे शोरा मतलब मकामी, आपने इनको सुना, किसी को हूट नहीं किया, आपने अपने लोगों का एहतराम किया है, मैं आपके लिए ताली बजाना चाहता हूँ। कहा मार के हंसते हुए रोएंगे यहीं, दाग जो दिल पे लगा है उसे धोएंगे यहीं। दाग जो दिल पे लगा है उसे धोएंगे यहीं। उर्दू में एक लफ्ज है सयाह, जिसके मानी होते हैं जी, हाँ जी, शेर पढ़ता हूँ। दाग जो दिल पे लगा है उसे धोएंगे यहीं, ये शेर आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हम पहाड़ों के हैं वारिस, कोई सयाह नहीं। हम पहाड़ों के हैं वारिस, कोई सयाह नहीं, संग भी तोड़ेंगे और बोझ भी ढोएंगे यही। हम पहाड़ों के हैं वारिस, कोई सयाह नहीं, संग भी तोड़ेंगे और बोझ भी ढोएंगे यही। ये जो हम सहरा लिए फिरते हैं अपने अंदर, ये जो हम सहरा लिए फिरते हैं अपने अंदर, कृष्णगी तुझको किसी रोज डुबोएंगे। कृष्णगी तुझको किसी रोज डुबोएंगे। और एक बात बताऊं, ये जो उर्दू शायरी है ये सैकड़ों साल पुरानी इसकी तारीख है। उर्दू में अपना शेर कहना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा शेर तो है, अपना शेर कहना बहुत बड़ी बात है। आपको लगे कि मैं कुछ नया सुना रहा हूं तो आप बताइएगा सुन के। एक और मतलब पढ़ता हूं। कई बाहों में रहती है, कई आंखों में रहती है, कई बाहें बदलती है। कई आंखों में रहती है, कई बाहें बदलती है, मोहब्बत भी सियासत की तरह राहें बदलती है। कई आंखों में रहती है, कई बाहें बदलती है, मोहब्बत भी सियासत की तरह राहें बदलती है। इबादत में न होकर फायदा तो यूं भी होता है। इबादत में आवाज वहां जा रही है पीछे। इबादत में न होकर फायदा तो यूं भी होता है। अकीदत हर नई मन्नत पे दरगाहें बदलती है।
इबादत में न होकर फायदा, ये मुझे सब फिल्म वाले बता बता के मेरी 8 किताबें छप चुकी है भाई साहब। मैं अदब से, साहित्य से फिल्मों में और मंच पे आया। 10 साल तक गुमनामी में शायरी की कोई जानता नहीं था। 20 साल तक भूखा नंगा रहा, 1 रुपया नहीं कमाया शायरी से। मैंने घर वाले पागल समझते थे। तो भाई पैसा भी तो कमाना पड़ेगा ना, घर भी चलाना है। हाँ, इबादत में न होकर फायदा तो यूं भी होता है, अकीदत हर नई मन्नत पे दरगाहें बदलती। एक मतलब एक शेर ये भी देखें कि निगाह देर से उलझी हुई किवाड़ में है, निगाह देर से उलझी हुई किवाड़ में है, वो जा चुकी है मगर थोड़ी सी दराड़ में है। बहुत अच्छा नक्शा खींचा, क्या बात है, फिर से बड़े। बहुत शुक्रिया। निगाह देर से उलझी हुई किवाड़ में है, वो जा चुकी है मगर थोड़ी सी दरार में है। और ये शेर भी सुन ले मेरी जान कि किसे हटाऊं कोई उसके आसपास नहीं, किसे हटाऊं कोई उसके आसपास नहीं, छुपी हुई वो खुद अपने बदन की आड़ में है। किसे हटाऊं कोई उसके आसपास नहीं, छुपी हुई वो खुद अपने बदन की आड़ में है, छुपी हुई वो खुद अपने बदन की आड़ में है। इस तरह छोड़ के जाने को मुझे तूने कहा, इस तरह छोड़ के जाने को मुझे तूने कहा, तूने कहा, जैसे ये तूने नहीं फूल से खुशबू ने कहा। इस तरह छोड़ के जाने को मुझे तूने कहा, जैसे ये तूने नहीं फूल से खुशबू ने कहा। बहुत शुक्रिया, बहुत नायक। जैसे ये तूने नहीं फूल से खुशबू ने कहा, इतना रोती है तो जा, कौन रहेगा तुझमें, इतना रोती है तो जा, कौन रहेगा तुझमें। टूट कर गिरते हुए आंख से आंसू ने कहा, इतना रोती है तो जा, कौन रहेगा तुझमें। टूट कर गिरते हुए आंख से आंसू ने कहा, टूट कर गिरते हुए आंख से आंसू ने कहा। और रात से कहना कि घबराए नहीं, हम है ना। रात से कहना कि घबराए नहीं, हम है ना। धुंध में डूबी हुई शाम से जुगनू ने कहा। बहुत रात से कहना कि घबराए नहीं, रात से कहना कि घबराए नहीं। भाई साहब, शायरी तो शायरी होती है, कागज पर भी मजा दे और माइक पर भी मजा दे, तब है वो शायरी। सालों में छप जाने से कोई अदबी शायर थोड़ी ना हो जाता है। शायरी में जान होनी चाहिए। रात से कहना कि घबराए नहीं, हम है ना। धुंध में डूबी हुई शाम से जुगनू ने कहा, धुंध में डूबी हुई शाम से जुगनू ने कहा। बोझ क्यों दिल पे लिए सोता है सोने वाले, बोझ क्यों दिल पे लिए सोता है सोने वाले। खुल गई आंख तो पनिये से तराजू ने कहा, खुल गई आंख तो पनिये से तराजू ने कहा। खुल गई आंख तो पनिये से तराजू ने कहा, खुल गई आंख तो पनिये से तराजू ने कहा। जरा सा
साथ चलकर रास्ते में छोड़ देती है। जरा सा साथ चलकर, देखा ये सानी मिसरे में कोई नई बात लगे तो, जरा सा साथ चलकर रास्ते में छोड़ देती है। मोहब्बत दिल बनाती है मगर फिर तोड़ देती है। साथ चलकर, ये जो दिल है ना हमारी बॉडी में, ये तब तक हम इसे खून सप्लाई करने की मशीन समझते हैं जब तक हमें मोहब्बत नहीं हो जाती। तब पता चलता है कि ये दिल धड़कता भी है, मोहब्बत भी करता है। जरा सा साथ चलकर रास्ते में छोड़ देती है। मोहब्बत दिल बनाती है मगर फिर तोड़ देती है। कहानी में मेरी एक छोटा सा किरदार है उसका। कहानी में मेरी एक छोटा सा किरदार है उसका, मगर वो जब भी आती है कहानी मोड़ देती है। बहुत सुना है कहानी में मेरी। ये सब चले गए, बाकी लोग सब बहुत पहले बैठे थे। हम है ना जनाब। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो कुछ लोग यहाँ से हमारे खुशी के चले गए और बहुत जल्द पछताए जब उन्हें मुहाजिर कहा गया। लेकिन ये कल ही पछताएंगे कि ये शकील आजमी को सुन के नहीं गए। क्या बात है, बहुत कहानी में मेरी एक छोटा सा किरदार है उसका, मगर वो जब भी आती है कहानी। हरे दरख्त पे गर चलती यारी देखनी थी। हरे दरख्त पे गर चलती यारी देखनी थी तो उसको हिज्र में हालत हमारी देखनी थी। हरे दरख्त पे गर चलती यारी देखनी थी तो उसको हिज्र में हालत हमारी देखनी थी। तो उसको हिज्र में हालत हमारी देखनी थी तो उसको हिज्र में हालत हमारी देखनी थी। बस एक मजाक के जैसा था उसका वादे वस्ल। सुनिएगा, शेर आपके साथ ही बीता होगा। बस एक मजाक के जैसा, बस एक मजाक के जैसा था उसका वादे वस्ल। उसे तो सिर्फ मेरी बेकरारी देखनी थी। बस एक मजाक के जैसा था उसका वादे वस्ल। उसे तो सिर्फ मेरी बेकरारी देखनी थी। शेर सुनना के सो मैंने छू के उसे भर दिया था रंगों से। सो मैंने छू के उसे भर दिया था रंगों से। बदन को उसके मेरी दस्तकारी देखनी। सो मैंने छू के उसे भर दिया था रंगों से। बदन को उसके मेरी दस्तकारी देखनी थी। अलग था शौके तमाशा में भी वो मुझसे शकील। अलग था शौके तमाशा में भी वो मुझसे शकील। मुझे पतंग उसे घुड़सवारी देखनी थी। शौके तमाशा में भी वो मुझसे शकील। अलग था शौके तमाशा में भी वो मुझसे शकील। मुझे पतंग उसे घुड़सवारी देखनी थी। बहुत शुक्रिया। ये गजल भी नई है कि मेरे हाथों में उसका हाथ कम है। मेरे हाथों में उसका हाथ कम है। अभी वो शख्स मेरे साथ कम है। अभी वो शख्स मेरे साथ कम है। अभी वो शख्स, शेर ये आ रहा है मेरी जान कि अभी वो शख्स मेरे साथ कम है। हवस का काम चल जाएगा लेकिन हवस का काम चल जाएगा लेकिन मोहब्बत के लिए एक रात कम है।
बहुत बहुत शुक्रिया। हवस का काम चल जाएगा, लेकिन मोहब्बत के लिए एक रात कम है। मोहब्बत के लिए एक रात कम है। अभी उतरा नहीं है मौसम हिज्र, अभी उतरा नहीं है। अभी उन आंखों में बरसात कम है। अभी उतरा नहीं है। अभी उन आंखों में बरसात कम है। ये शेर भी देखें, नया लगे तो बताएं। अभी उन आंखों में बरसात कम है। फकीरे इश्क हैं दीदार से खुश। फकीरे इश्क हैं दीदार से खुश। फकीरे इश्क हैं मगर ये हुस्न की खैरात कम है। दीदार से खुश मगर ये हुस्न की खैरात कम है। मगर ये हुस्न की खैरात कम है। ये गजल भी नहीं है जो पढ़ने जा रहा हूं, मगर ये हुस्न की खैरात कम। सुखन में अब नया पहलू कहां से आएगा? सुखन में अब नया पहलू कहां से आएगा? तेरे बिना मुझे जादू कहां से आएगा? सुखन में अब नया पहलू कहां से आएगा? तेरे बिना मुझे जादू कहां से आएगा? और ये शेर पढ़ रहा हूं कि तेरे बिना मुझे जादू कहां से आएगा। न दिल में इश्क, न सांसों में हिजरतों का धुआं। न दिल में इश्क, न सांसों में हिजरतों का धुआं। गजल की आंख में आंसू कहां से आएगा? न दिल में इश्क, न सांसों में हिजरतों का धुआं। गजल की आंख में आंसू कहां से आएगा? सभी चिराग बताए बगैर बुझ गए हैं। बताए बगैर बुझ गए हैं। सभी चिराग बताए बगैर बुझ गए हैं। अब इतनी जल्दी में जुगनू कहां से आएगा? क्या बात है? सभी चिराग बताए बगैर बुझ गए हैं। अब इतनी जल्दी में जुगनू कहां से आएगा? और किश्तवाड़ ये शेर सुन ले मेरी जान, नया लगे तो सुन के बताएं, और अच्छा लगे तो। अब इतनी जल्दी में जुगनू कहां से आएगा? मैंने कहा था कि अपना शेर कहना बहुत मुश्किल है। मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूं। मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूं। खबर नहीं है मुझे तू कहां से आएगा। क्या बात है? जिंदाबाद। कमाल का शेर था। शेर हुआ है, क्या बात है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कमाल कर दिया। वो हमारे शेषा फिर कैफी आजमी साहब एक मुशायरे में भी पढ़ रहे थे तो मुकर्रर हुआ तो कहने लगे पहली ही बार क्यों नहीं ठीक से सुन लिया। लेकिन मैं दोबारा सुनाऊंगा, मैं उनके नक्शे कदम पे नहीं जाऊंगा, दोबारा सुनाऊंगा। मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा। बहुत मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूँ। 2 बार हो चुका, 1 बार बाकी है। गुलाब सैफी हमारे बड़े भाई हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ बड़े हैं भाई, उनका चेहरा देखो, मेरा देखो, बाल नहीं देखो। बहुत रफ तक जिंदगी गुजारी है तो सफेद हो गए हैं।
बेघर भूखा नंगा पुल के नीचे फुटपाथ पे जाने कहाँ का आराम है, तो इसलिए सफेद हो गए बाल। मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा, खबर नहीं है मुझे तू कहाँ से आया। कितना अच्छा सुन रहे हैं। मैं पहली बार यहाँ आया, मैं यहाँ बस एक आध दो लोगों को नाम से जानता हूँ, लेकिन चेहरे से आप सबको पहचानता हूँ, क्योंकि मोहब्बत करने वालों की सूरतें एक जैसी होती हैं। और पसंद है आप, खबर नहीं है मुझे तू कहाँ से आएगा, इश्क किससे करूं, बैराग कहाँ से लाऊं। मोहब्बत करना भी जुर्म है भाई साहब यहाँ पर। इश्क किससे करूं, बैराग कहाँ से लाऊं, दिल जलाने के लिए आग कहाँ से लाऊं। इश्क किससे करूं, बैराग कहाँ से लाऊं, दिल जलाने के लिए आग कहाँ से लाऊं। मैंने भी चांद को चाहा है बड़ी शिद्दत से, मैंने भी चांद को चाहा है बड़ी शिद्दत से, रात के जैसा मगर भाग कहाँ से लाऊं। मैंने भी चांद को चाहा है बड़ी शिद्दत से, रात के जैसा मगर भाग कहाँ से लाऊं। मसला जहर की ख्वाहिश का भी पेचीदा है, मसला जहर की ख्वाहिश का भी पेचीदा है, जिस्म दसवाऊं मगर नाक कहाँ ख्वाहिश का भी पेचीदा है, जिस्म दसवाऊं मगर नाक कहाँ से लाऊं। शेर ये सुन ले, जिस्म दसवाऊं मगर नाक कहाँ से लाऊं। मेरे पानी से नमक छान लिया दुनिया ने। सर ये शेर सुन ले, मेरे पानी से नमक छान लिया दुनिया ने, मैं किनारों के लिए झाग कहाँ से लाऊं। मेरे पानी से नमक छान लिया दुनिया, मेरे पानी से नमक छान लिया दुनिया, मैं किनारों के लिए झाग कहाँ से लाऊं, मैं किनारों के लिए झाग कहाँ से लाऊं। एक बड़ी मुश्किल जमीन की गजल है, यहाँ सारे हमारे साथी शोरा हैं और यहाँ पर भी मैं जानता हूँ कई शायर यहाँ मौजूद हैं, उन सबका मैं इस्तेमाल करता हूँ। दरबारी गजल है लेकिन मैं आप पर भरोसा करता हूँ, तो पढ़ता हूँ। मैंने कहा था कि चाहे वो कागज पर हो या माइक पर हो, कागज पर हो तो कागज नम हो जाए, माइक पर आए तो छतें उड़ा दे, गजल ऐसी होनी चाहिए। मैं ये भी नई गजल है और मैं सुनाना चाहता हूँ, आपको एहतरामन सुनाना चाहता हूँ, इतना अच्छा सुन रहे हैं। छुपा के फूलों की पत्तियों में कफन में कांटे रखे हुए हैं, छुपा के फूलों की पत्तियों में कफन में कांटे रखे हुए हैं, मिला न मरकर भी चैन हमको बदन में कांटे रखे हुए हैं। कफन में कांटे रखे हुए हैं, मिला न मरकर भी चैन हमको बदन में कांटे रखे हुए हैं। सफर गुलाबों की रह गुजर का नसीब होगा न जाने कब तक, सफर गुलाबों की रह गुजर का नसीब होगा न जाने कब तक, हमारे कदमों तले कहां तक चमन में कांटे रखे हुए हैं। सफर गुलाबों की रहगुजर का नसीब होगा न जाने कब तक, हमारे कदमों तले कहां तक चमन में कांटे रखे हुए हैं। शेर पढ़ता हूँ, समझेंगे आप शेर। खिजा के मौसम ने पूरे गुलशन को अपने जैसा बना दिया। शेर सुन,
खिजा के मौसम ने पूरे गुलशन को अपने जैसा बना दिया है। गुलाब जैसे लबों के पीछे सुखन में कांटे रखे। अच्छा है, क्या बात, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। गुलाब जैसे लबों के पीछे सुखन में कांटे रखे हुए हैं। मैं चल रहा था तो सबने मेरा तमाशा देखा, बजाई ताली। मैं चल रहा था तो सबने मेरा तमाशा देखा, बजाई ताली। कोई तो मेरी थकान देखे, थकन में कांटे रखे। कोई तो मेरी थकान देखे, थकन में कांटे रखे हुए हैं। तुम्हें तो दिल से निकाले हमको कई जमाने गुजर चुके हैं। तुम्हें तो दिल से निकाले हमको कई जमाने गुजर चुके हैं। तो फिर ये क्या है जो चुभ रहा है? चुभन में कांटे रखे। तो फिर ये क्या है जो चुभ रहा है? क्या है? बहुत शुक्रिया। तुम्हें तो दिल से निकाले हमको कई जमाने गुजर चुके हैं। तो फिर ये क्या है जो चुभ रहा है? चुभन में कांटे रखे हुए हैं। चुभन में, ये शेर भी देखें, चुभन में कांटे रखे हुए हैं। जो इश्क करना ख्याल रखना, जो इश्क करना ख्याल रखना, नरक जगहों का मलाल रखना। जो इश्क करना ख्याल रखना, नरक जगहों का मलाल रखना। कि हिज्र आलूद बिस्तरों की शिकन में कांटे रखे हुए। जो इश्क करना ख्याल रखना, ना रब जगहों का मलाल रखना। के हिज्र आलूद बिस्तरों की शिकन में कांटे रखे हुए हैं। और ये जो शेर आ रहा है और ये जो काफिया आ रहा है, देखिए कैसे इस्तेमाल हुआ है, कैसे शेर बना है। जो इश्क करना ख्याल रखना, ना रब जगहों का मलाल रखना। के हिज्र आलूद बिस्तरों की शिकन में कांटे रखे हुए। महकते जिस्मों का खुरदुरापन, जो छू के देखो तो तुम भी जानो। महकते जिस्मों का खुरदुरापन, जो छू के देखो तो तुम भी जानो। मगर ये खुलते नहीं है सबसे, बटन में कांटे रखे। बहुत अच्छा कहा है, क्या बात है, बहुत। मगर ये खुलते नहीं है सबसे, बटन में कांटे रखे हुए हैं। मगर ये खुलते नहीं है सबसे, बटन में कांटे रखे हुए हैं। बटन में कांटे रखे हुए हैं। गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता। गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता। मैं चलता जा रहा हूँ और सफर पूरा नहीं होता। मैं चलता जा रहा हूँ और सफर पूरा नहीं होता। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना। परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना। परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। यहाँ पे दो शेर सुन लें, बहुत जरूरत है हमारे मुल्क की इस तरह की शायरी की। हमारे डीसी साहब मौजूद हैं, राजेश कुमार साहब, मैं ये आपके हवाले से दो शेर पढ़ रहा हूँ। मोहब्बत का पैगाम यहाँ से दे रहा हूँ मैं किश्तवाड़ से आपके हवाले से। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना। परिंदों के बिना कोई शजर नहीं होता। संपत भाई, खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है। शेर सुनना। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा, परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं। खुदा भी खूब है, खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है। मगर जब माँ नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता।
खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है, मगर जब माँ नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो। शेर सुन के बताना किश्तवाड़, वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो, बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। टोपी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो। वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो, बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। बहुत शुक्रिया। दो तीन शेर इसी हवाले से और सुन लें। इसी कबील के हैं कि जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। मतलब बस सच बताऊं तो खुदा ने, ईश्वर ने इंसान को दुनिया में मोहब्बत करने के लिए पैदा किया। सच बता रहा हूं मैं। और हम यहाँ नफरत में जाने किस कैसी कैसी किन खुराफात में लगे। हम चंद साला जिंदगी लगे हुए हैं लोग, जाने क्या क्या करना। मतलब पढ़ता हूं, जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है, आंसू कोई लाख छुपाए दामन गीला हो जाता है। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है, आंसू कोई लाख छुपाए दामन गीला हो जाता है। शेर पढ़ रहा हूं किश्तवाड़, दामन गीला हो जाता है। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो। क्या बात, क्या बात, बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो, कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। इस शेर की जरूरत है। क्या बात है, फिर से पढ़े। जरूरत है, क्या बात है, फिर से पढ़े। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो, कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं। पहुंचेगा शेर? दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं, रात आते ही सारा शरबत क्यों जहरीला हो जाता है। दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं, रात आते ही सारा शरबत क्यों जहरीला हो जाता है। रात आते ही सारा शरबत क्यों जहरीला हो जाता है। आसमान जमीनों को मिलाने वाले, आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। और ये शेर सुन ले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। अब तो मर जाता है, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। और जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, जो तेरे ऐब बताता है, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले।
सोच रहे आए बताता है उसे मत खोना। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले, अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है, तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की। शेर सुन लो यहाँ से, 2-3 अच्छा लगे नया लगे तो बताएं सुन के। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। और सर ये शेर, मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। और ये ब्रेकअप के बाद का शेर है, ये जो सुनाने जा रहा हूं। जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं। दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया जी। एक झलक देख लूं तो चला जाऊंगा सर, एक झलक देख लूं चला जाऊंगा। कौन आया है सर वो बताने के लिए? ऑफिस खोल लिया क्या? 3 फरमाइश आ रही है, थोड़े शेर जल्दी सुना। हाँ वो जी। एक मिनट हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, मोहब्बत में, सच्ची वाली मोहब्बत में एक झलक जो है ना, वो इतनी बड़ी चीज है। मैं 40 किलोमीटर साइकिल चला के जाता था, आपका मुझे पता नहीं। एक झलक सच बताऊं, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। एक झलक देख के, एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाए। एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। और वो खुदा पे छोड़ा, ये हमारे शायर साथी दोस्त हैं, इनका एक भाई का एक याद दिलाया, उसका एक मतलब एक शेर सुन ले कि खुदा पे छोड़ा दुआओं से घर नहीं बांधा, खुदा पे छोड़ा दुआओं से घर नहीं बांधा, सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। सफर पे निकले तो रखते सफर, 2 शेर का था, एक और सुन ले। सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। ये हम जो शायर हैं ज्यादातर ये महबूबा पे गजल लिखते हैं, शायरी करते हैं, शेर कहते हैं। और वो भी ऐसी महबूबा जो होती ही नहीं है, ख्याली, ठीक है, ख्याली होती है। बीवी पे कोई शेर नहीं कहता, मैंने कह दिया सुना रहा हूँ। खुदा पे छोड़ा दुआओं से घर नहीं बांधा, सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। किसी ने जुल्फ से बांधा, किसी ने चेहरे से,
किसी ने जुल्फ से बांधा, किसी ने चेहरे से, तुम्हारी तरह मगर उम्र भर नहीं बांधा। मगर उम्र भर नहीं बांधा, और कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया। कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी, कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। अच्छा, एक मेरी मर्जी से सुन लें, फिर मैं वो परों को खोल सुना दूंगा। गुलाब भाई आप नाराज हो रहे हैं तो मैं मना लूंगा आपको। भाई जम्मू मुझे जाना है, आपको थोड़ी ना जाना है। मेरी जो 8 किताबों में जो 7वीं किताब है उसका नाम है बनवास। वो उर्दू में भी है और हिंदी में भी है। पहले उर्दू में छपी थी, बाद में हिंदी में आई। तो हिंदी में 2023 में छपने वाली कविता की जितनी भी किताबें थीं, उन सब में से जो 10 किताबें आज तक साहित्य आज तक ने टॉप 10 की लिस्ट बनाई, टॉप 10 के लिए चुनी, उन टॉप 10 में भी मेरी किताब 1 नंबर पे थी। और अमेज़न ने इस किताब को इतनी बिकी है कि अमेज़न ने इस किताब को 5 स्टार दिया है। आप ढूंढेंगे किसी किताब को, रेयर ही किसी किताब को 5 स्टार मिला होगा। ये पूरी किताब, पूरी शायरी जंगल पर और रामायण पर आधारित है। बनवास रामायण के तकरीबन सभी किरदारों पर, तकरीबन इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है एक आध दो कुछ ऐसे छूट गए हों, तकरीबन सभी किरदारों पर मैंने नज़में लिखी। तो मैं चाहता हूं कि 2 नज़्म मैं बनवास रामायण से और 1 नज़्म रियल जंगल से आपको सुनाऊं। इजाजत है आपकी? शकील आदमी रामायण सुना रहा है, ये भी खुदा की देन है। और ये काम कैसे हो गया, मैं नहीं मतलब मुझे भी हैरत होती है कि ये काम कैसे हो गया। पहले मैं जंगल पर नज़्म सुनाता हूँ। ये इस किताब की आखिरी नज़्म है। इसका उन्वान है, छोटी सी नज़्म है, पेड़ कभी नहीं मरता है। ये नज़्म जब मैंने कही थी, सबसे पहले मैंने फोन पे अपने डायरेक्टर विक्रम भट्ट को सुनाई। तो उन्होंने कहा कि शकील भाई, ये थॉट तो अब तक गोरों ने भी नहीं सोचा, इतना नया है। इस पर बहुत बड़ी कहानी बन सकती है, वेब सीरीज बन सकती है। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। नज़्म सुनाता हूँ मैं आपको। देखिए अगर नज़्म का थॉट कितना नया और नज़्म कैसे बुनी गई है, इसकी बुनद देखें आप। पेड़ कभी नहीं मरता है। घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो। घर में जो फर्नीचर है, मेरे मकामी साथी शोरा भी सुने, शरीक हो, कि घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो। कुर्सी मेज में अलमारी में जाने कब पत्ते आ जाने किसी को भी मालूम नहीं। कुर्सी मेज में अलमारी में जाने कब पत्ते आ जाए किसी को भी मालूम नहीं। लकड़ी और मिट्टी में फिर से जड़ का कब रिश्ता हो जाए किसी को भी मालूम नहीं। लकड़ी और मिट्टी में फिर से जड़ का कब रिश्ता हो जाए किसी को भी मालूम नहीं। जैसे हॉरर फिल्मों में आत्माएं भटकती हैं, ऐसे ही मौसम में छुपकर पेड़ों की रूहें रहती हैं। जैसे हॉरर फिल्मों में आत्माएं भटकती हैं, ऐसे ही मौसम में छुपकर पेड़ों की रूहें रहती हैं। ऊपर से काला कर दो या पीला कर दो, अंदर पेड़ हरा रहता है। पेड़ कभी नहीं मरता है, पेड़ कभी नहीं मरता है। बहुत शुक्रिया। ये जो मैं रामायण से 2 नज़में सुनाने जा रहा हूँ, ये दोनों महिला पात्र हैं, खातून किरदार है। एक नज़्म है उर्मिला। ये लक्ष्मण की बीवी है, नई नई शादी हुई है और लक्ष्मण 14 साल के लिए भाई और भाभी का ख्याल रखने के लिए बनवास जा रहे हैं। आप सोचिए
उस लड़की की कुर्बानी, उस औरत की कुर्बानी, उसको पता है कि 14 साल तक मेरा पति वापस नहीं आएगा, मेरा शौहर वापस नहीं आएगा। आज की कोई लड़की, आज की कोई औरत है ऐसी कुर्बानी दे सकती है? 1 घंटे के लिए। नहीं, ये तो बहुत कम कह दिया आपने। हमारी बीवियां तो इससे ज्यादा दे सकती हैं। खैर, मतलब और उसका त्याग, और सिर्फ यही नहीं, जब जंगल में जब पहली रात पड़ी तो लक्ष्मण को नींद आने लगी, आंख चमकने लगा। तो उन्होंने सोचा यार ये नींद आ जाएगी तो मैं भाभी भैया का ख्याल कैसे रखूंगा। तो उन्होंने निद्रा देवी की उपासना की। निद्रा देवी प्रकट हुई, पूछा क्या चाहिए। लक्ष्मण ने कहा कि मैं 14 साल तक सोना नहीं चाहता। निद्रा देवी ने कहा यह मुमकिन है, संभव है, लेकिन इसके बदले में आपको कोई एक ऐसा नाम, कोई एक ऐसा शख्स बताना पड़ेगा जिसको हम आपकी नींदें दे सकें। लक्ष्मण ने उर्मिला का नाम लिया। 14 साल तक जो औरत सोई रह जाए, जो लड़की सोई रह जाए, उसकी संवेदनाएं मर जाएंगी सर, वो मर जाएंगी। इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी कुर्बानी, और उसका रामायण में, ये संपत भाई बैठे हैं, सब पढ़ के छान के खंगाल के रखा हुआ इन्होंने, उस लड़की का सिर्फ 2-3 लाइनों में जिक्र है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक मजमून में लिखा था कि उर्मिला पर लिखा जाना चाहिए। अब लेखकों को, शायरों को, कवियों को मुखातिब करके लिखा था। मैं ये नज्म पढ़ना चाहूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये नज्म जब तक मैंने नहीं लिखी थी मैं उर्मिला हो गया था। मैं सुना रहा हूँ ये नज्म, उसमें आपको इमोशन नजर आएगा। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। ये जो वनवास था, ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। क्या बात है। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं, खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। सिर्फ पत्नी ही नहीं, खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर। रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर। वो भी रहते हुए पत्थर में हुई थी पत्थर। वो भी रहते हुए पत्थर में हुई थी पत्थर। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस। वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। ऐसी चिंगारी धूप, दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख,
उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। एक चिंगारी भी ना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। उर्मिला राम के वनवास का राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। दूसरी नज्म है अहिल्या, ये आखिरी नज्म है अहिल्या। अहिल्या वो किरदार है जो गौतम ऋषि की बीवी थी। गौतम ऋषि की बीवी थी और गौतम ऋषि ने उसको बद्दुआ दे दी थी, शापित कर दिया था। उनको शक हुआ बद चलने का। राम जी जब, और वो पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गई। जब राम जी उसके करीब से गुजरे तो उनके पांव के लम्स से, पांव की छुअन से, पांव के स्पर्श से वो फिर से अपने इंसानी वजूद में आ गई। ये सिंबल है औरत का। तो उसने सोचा कि ये अब ये दूसरी बार फिर मुझे जिस्म दिया गया है तो फिर मेरे साथ वही होगा। ये औरत का सिंबल में, ये जहाँ जो हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, बच्चियां हैं, मैं उनके हवाले से नजर पड़ता हूँ। अहिल्या, राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने, मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूं, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूं। मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आजाद करो, ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो जिसमें घूरे ना किसी इंद्र की आंखें मुझको, जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित ना करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत ना करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत ना करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत ना करे। फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत न करे। ये आखिरी गजल के कुछ शेर परों को खोल। मैं माफी चाहता हूँ, आप लोगों को बहुत गंभीर कर दिया मैंने, इमोशनल हो गए होंगे। मैं ये आखिरी गजल के नतमस्तक हो गए सर। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबान देखता है, यही वो शहर जो मेरी जबान देखता है। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, अजब निगाह से मुझको मकान देखता है। अजब निगाह से मुझको मकान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। क्या बात, फलक को किसान देखता है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। और मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। और ये आखिरी शेर, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा।